रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति एसपी से मिलने पहुंचे। आखिर क्या कारण रहा कि उन्हें एसपी से मिलना पड़ा? दरअसल हुआ ये कि इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चालू है। इसमें उन्होंने गगेओ जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, जो कि अभी तक कांग्रेस में थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद इस तरह से अफवाहें फैला दी गई कि इसमें सांसद को 1 करोड़ रुपए एवं विधायक मनगवा को एक फ्लैट दिया गया, जिससे वो आहत होकर एसपी से मिले। एसपी से उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आइए सुनते हैं खुद मनगवा विधायक ने क्या बताया। एसपी साहब से मैं अभी मिला कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा 25 तारीख को जो ज्वाइनिंग हुई जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी की, उसको लेकर के सोशल मीडिया में और पेपर की कटिंग्स में तमाम अनाप शनाप हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाए गए कि सांसद महोदय जी को 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मुझे एक पौष इलाके में ज़मीन प्रदत्त की गई। तो इसी बात को लेकर के मैं मानहानि का जो एक प्रकार से दावा होता है, उसको लेकर के मैं यहाँ पर एसपी साहब को आवेदन दिया हूँ। यदि कहीं पर मुझे ज़मीन प्रदत्त की गई है किसी के भी द्वारा या मेरे किसी सगे संबंधियों को, तो वो वहाँ पर जो पंजीयक ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस, वहाँ से भी आरटीआई निकाल के वो पता कर सकते हैं। और यदि ऐसी कहीं कोई बात है तो उसे ज़मीन को तो ढूंढा जा सकता है। 1 करोड़ रुपए जो सांसद जी के पास एलिगेशन लगाया गया, तो वो भी झूठा और बेबुनियाद है। मैं यहाँ पर एसपी साहब को ये बोलने आया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिसमें संजय पांडे जी हैं जो कि जनपद के उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में किसान कांग्रेस कमेटी में संभवतः सचिव या महासचिव के पद पर हैं, और उन्हीं के पुत्र अतुल पांडे, उन्होंने भी सोशल मीडिया में इस तरीके से अनाप शनाप आरोप लगाए हैं। संजय पांडे किसके इशारे में ये सब कर रहे हैं? अब ये इशारा तो वो जाने, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उनको इशारा कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है। अब चूँकि वो पार्टी कांग्रेस में है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और मनगवा में काम कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी के इशारे पे कर रहे हैं। नहीं, अब ये इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कौन उनको गाइड कर रहा है। जो मुझे और नामजद मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि हमें एक प्लॉट दिया गया और सांसद जी वाला विषय, तो मैं उनसे सभी से और आप लोगों के माध्यम से ये सवाल खड़ा करता हूँ कि वो ज़मीन है कहाँ। उसे ज़मीन को ढूंढें और जो है पता लगाएं कि मेरे बारे में, मतलब मैं किस टाइप का हूँ, कैसा मेरा नेचर है, क्या कैरेक्टर है और किस प्रकार से हमने किसी भी व्यक्ति की अगर पार्टी में ज्वाइनिंग होती है तो वो तो ओपन फॉर ऑल है। और ये पार्टी के जो वरिष्ठ मतलब नेतृत्व है, उनको तय करना है कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी में कब तक लिए रहना है, लेना है, नहीं लेना है। वर्तमान में तो मिस्ड कॉल से सदस्यता के लिए तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बन जाएगा। अब उसके पश्चात आगे अगर कहीं पर कोई ऐसी बात आती है तो उनको पार्टी से बाहर भी निकालने का काम है, शीर्ष नेतृत्व करेगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। विकास तिवारी के आने के बाद इस तरह गहमाजानी हुई, आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ, विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष हैं जनपद गंगेओ के, जो कि पूरी तरीके से विधानसभा मनगवा में आता है। पूर्व में वो कांग्रेस पार्टी में थे और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, विचारों को और सांसद जी के और राजेंद्र शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और उन्होंने उस दिन 25 तारीख को ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी। तो अब मिल करके काम करने का विषय है और जो संबंधित ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसी बात को लेकर के मैं एसपी साहब से मुलाकात किया हूँ और लिखित में उनको मैंने आवेदन भी दिया। कैसी कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे प्लॉट दिया गया, ज़मीन दी गई, तो उसको अगेंस्ट में जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी वो एसपी साहब करेंगे।